सामने आ चुका है। आखिर किस तरीके से हमला जो है वो किया गया, ये आप सीसीटीवी फुटेज में देख पाएंगे। और इस पूरे मामले में 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। ये भी बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता दूं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 8 आरएसएस के कार्यकर्ता इस मामले में घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां जयपुर में चाकूबाजी की घटना जो है उसे अंजाम दिया गया और अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां एक मंदिर में जागरण कार्यक्रम के दौरान हुई चाकूबाजी में जो है 8 लोग घायल हो गए हैं और इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चाकूबाजी की वारदात करणी विहार इलाके में अंजाम दी गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात को शरद पूर्णिमा पर कुछ लोग खीर बांट रहे थे। मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था। इस दौरान एक शख्स ने इसका विरोध किया और उसने एक भजन कीर्तन को बंद करने को कहा और इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और बाद में ये पूरा मामला जो है वो काफी बढ़ गया। रजाउल्ला हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजाउल्ला, ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, 8 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को, किस तरीके से भजन कीर्तन के दौरान जो है वो हमला हुआ। अब तक पुलिस क्या कुछ इस पूरे मामले में पता लगा पाई है? बिल्कुल, देखिए, देर रात को राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में स्थित शिव मंदिर में एक भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। इस दौरान खीर वितरण के दौरान जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो पड़ोस में रहने वाला चौधरी परिवार है वो यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद यहाँ पर जो आरएसएस के समय सेवक है उन तमाम लोगों पर हमला कर दिया। देखा जा सकता है साफ तौर पर भजन कीर्तन के बाद में जिस तरीके से चिल्लाता हुआ जो परिवार है वो यहाँ पर जैसे आया, उसके बाद उन्हें जिस तरीके से ताबड़तोड़ वार एक के बाद एक किए, जिसके अंदर 8 जो आरएसएस के पदाधिकारी समय सेवक हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन तमाम लोगों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया और एसएमएस अस्पताल में अभी भी लगातार जो इलाज है वो जारी है। बाकायदा देर रात को कैबिनेट मंत्री जो डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल करणी विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब करणी विहार थाना पुलिस आगे की जो कार्रवाई है वो अंजाम देती हुई नजर आ रही है, लेकिन शिव मंदिर को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चाहे से राजनेताओं की बात की जाए, आरएसएस पदाधिकारियों की बात की जाए या फिर अन्य लोगों की बात की जाए, वो तमाम लोग शिव मंदिर पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जैसे ही इंडिया न्यूज की टीम ने वहां के लोगों से बात करी थी तो वहां के लोगों का यही कहना था कि जो आरोपी है उस आरोपी के घर पर बुलडोजर यहाँ पर चलना चाहिए। फिलहाल मामले को लेकर जो आगे की कार्रवाई है वो कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। जी, इसके अलावा जिस तरीके से जहां पर ये पूरी घटना हुई है वहां पर अब सुरक्षा के बंदोबस्त कैसे किए गए ताकि कोई भी अप्रिय घटना उस इलाके में ना हो सके? बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, क्योंकि मंदिर जो शिव मंदिर है वहां पर जागरण कार्यक्रम चल रहा था। बता जिस तरीके से कार्यक्रम की भजन संध्या चल रही थी, खीर वितरण कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हो रहा था और आयोजन होने के बाद जिस तरीके से जो तमाम बातें सामने आ रही थी, कहा जा रहा था कि जो 2 युवक हैं बाप बेटे वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ पर जो अतिक्रमण है वो कर रखा है, इस अतिक्रमण को फौरन तोड़ना चाहिए। फिलहाल मामले को लेकर जिस तरीके से मांग की गई है, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाए और जो मंदिर की जमीन है उस मंदिर पर कब्जा जो है इन बाप बेटों की तरफ से किया हुआ है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिसके बाद खुद जो सांसद मंजू शर्मा है, उनके अलावा जो विधायक गोपाल शर्मा है, उसके अलावा जो अन्य राजनेता है वो तमाम लोग मौके पर पहुंचे थे। चाहे से हवामेल विधायक बाल मुकुंद आचार्य की बात की जाए, पूर्व जो कैबिनेट मंत्री है प्रताप सिंह खजरेवाल उनकी बात की जाए, वो तमाम लोग इन पदाधिकारियों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। फिलहाल किसी तरीके से शांति व्यवस्था खराब नहीं हो उसके लिए बड़ी संख्या में जो जाब्ता है वो शिव मंदिर के बाहर तैनात कर दिया गया है। जी, घायलों की इस वक्त क्या स्थिति है? घायलों की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है, क्योंकि रात को जिस तरीके से बड़ा जो डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी और मौके पर पहुंचने के बाद ट्रॉमा सेंटर में उन तमाम लोगों का इलाज करवाया गया था। तो सरकार ने बेहतर इलाज करने के जो निर्देश हैं वो डॉक्टरों की टीम के दिए हैं। खुद चिकित्सा मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर घायलों की कुशल से वो जानते हुए नजर आए थे। जी, इसके अलावा जिन 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, क्या इनका इससे पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है और पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आ पाई है?
देखिए, पुलिस का कहना है कि जैसे ही मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई, वैसे ही दोनों बाप बेटे जो आरोपी हैं, उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले को लेकर जो जांच है, वो जारी है और इन दोनों ही आरोपियों को लेकर जो वहां के स्थानीय लोग हैं, चाहे समाज सेवक हो या अन्य लोग हो, उन तमाम लोगों का कहना है कि अपराधी बड़ा भूमाफिया किस्म का लोग है, इसने हमारे ऊपर हमला किया और उसके बाद अपने ही कुछ लोगों को बुलाया और सभी लोगों ने हमारे ऊपर ताबड़तोड़ वार किया, जिसके बाद 8 लोग इस पूरे मामले के अंदर घायल हो गए। फिलहाल मामले की जो जांच है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जी, घायल के परिजनों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरी घटना के बाद अब तक सामने आ पाई है? घायलों के परिजनों का कहना है कि जिस तरीके से राजधानी जयपुर में बड़ा मामला सामने आया है, 8 समाज सेवक यहाँ पर घायल हुए हैं, तो जो आरोपी है उन आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। शासन प्रशासन से मांग की गई है कि ऐसे आरोपियों को बख्शना नहीं चाहिए। तभी समाज सेवक जो 8 घायल हुए हैं, उन तमाम लोगों की जो राहत है, जो घायल हुए हैं, उनको तभी इंसाफ मिल पाएगा जब आरोपी के घर पे बुलडोजर चलेगा और वो बड़ा भूमाफिया है, उसकी तमाम संपत्ति को जब्त किया जाए और संपत्ति जब्त करने के बाद जो तमाम कार्रवाई है, उस तमाम कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रजाउल्लाह आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताया जो सामने आ रही है, जहां